ज़्यादातर नाउन्स की जो कैटेगरीज़ हम सीखते हैं वो हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लेकिन आपने ये टर्म्स भी सुने होंगे, मटेरियल नाउन्स और कॉन्क्रीट नाउन्स। एक ही नाउन को हम अलग अलग कैटेगरीज़ में भी डाल सकते हैं। तो हमारे जो कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन्स हैं वो दूसरी कैटेगरीज़ में कवर हो ही जाते हैं। इनफैक्ट मटेरियल नाउन जो है वो खुद कॉन्क्रीट नाउन का ही एक टाइप है, सबसेट है उसका। बेसिकली जो भी नाउन अब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में नहीं आते वो कॉन्क्रीट होते हैं, जिन्हें हम अपने सेंसेस से साइट, टच, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, इन सब से हम परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स की अगर हम बात करें, जैसे कोई बंदा है, हम उसे देख पा रहे हैं, तो वो भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही आपने मटेरियल नाउन का एक अलग से टॉपिक की तरह उसको ना पढ़ा हो या ना सुना हो, लेकिन ये सारे जो नाउन्स हैं ये आपके किसी ना किसी कैटेगरी में बेसिकली कवर हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो नाउन क्या होता है, तो वो होता है जो किसी को भी, इंसान, जानवर, पेड़ पौधा, जगह, चीज़, कुछ भी हो, उसे नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन, अब जैसे मटेरियल नाउन यहाँ मैंने लिखा है, नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड एज इट इज़ और यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस सम आइटम। यानी मटेरियल नाउन जो है वो नाम है किसी मटेरियल या सब्सटेंस, मतलब किसी पदार्थ का, चाहे हम उसे जैसा है वैसे ही यूज़ करें या हम उसे कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर, चांदी, वो एक मटेरियल नाउन है। चांदी को हम ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है लेकिन रॉ मटेरियल की तरह पायल, कंगन, झुमके वगैरह बनाने में भी। तो हमने बात की जैसे कि मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन का ही एक टाइप है, तो इसे भी जैसे हम सारे कॉन्क्रीट नाउन्स को देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं हम वो चीज़ जो है, क्योंकि मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन का एक टाइप है, ये सब चीज़ें इसके लिए वैलिड हैं। सो सिंस अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू समथिंग फिजिकल, यानी उसका कोई प्रॉपर फॉर्म है, इट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड, या स्मेल्ड कह सकते हैं, और फेल्ट। अब इसमें जनरली क्या होता है कि अमेरिकन इंग्लिश में हम स्मेल्ड यूज़ करते हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश में स्मेल्ड, स्मेल्ड दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों ठीक है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, बट स्मेल्ड हर जगह यूज़ होता है, तो अगर आप स्मेल्ड को स्टिक करना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी यूज़ करें तो वो गलत नहीं है, दोनों ठीक हैं। मटेरियल नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल, ज़्यादातर पदार्थों को हम गिन नहीं सकते। मिल्क है जैसे, वो मटेरियल नाउन है, ठीक है, वो अनकाउंटेबल भी है, हम गिन नहीं सकते दूध को, ठीक है। तो अब जैसे, लेकिन क्या है कि कभी कभी एट टाइम्स मटेरियल नाउन्स कैन बी काउंटेबल। दिस इज़ यूजुअली व्हेन वी आर रेफरिंग टू आइटम्स मेड ऑफ द मटेरियल, यानी कि जब हम उससे मटेरियल नाउन से बनी हुई चीज़ों की बात करते हैं तब कई बार वो काउंटेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ मेड ऑफ पेपर, यहाँ पर हम सिर्फ पेपर को एज अ मटेरियल देख रहे हैं कि ये एक मटेरियल है, यहाँ पर हम इसे अनकाउंटेबल की तरह देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम इसका प्लूरल नहीं देख रहे हैं, हम इसको एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह देखेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते, हम इसे सिर्फ एज अ मटेरियल देख रहे हैं। यहाँ पे जब हम कह रहे हैं लेट्स बाय अ फ्यू पेपर्स टू रीड, अब हम यहाँ पे गिनती कर रहे हैं, इसीलिए हमने एस लगाया, प्लूरल कर दिया हमने इसको, यहाँ हम इसकी गिनती कर रहे हैं। कुछ पेपर्स हम खरीदते हैं पढ़ने के लिए, तो ये न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, ये रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये काउंटेबल है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, जैसे वुड एक नाउन है, ठीक है। वुड, अब हम काफ़ी सारे नाउन्स की कैटेगरीज में डाल सकते हैं। वुड एक कॉमन नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा जब हम लकड़ियों के नाम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो शीशम होती है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन रोज़ वुड,
ठीक है, वो इंडियन रोजवुड एक प्रॉपर नाउन है। या चंदन की लकड़ी की बात करें तो चंदन को हम इंग्लिश में कहते हैं सैंडलवुड। ठीक है, तो सैंडलवुड, इंडियन रोजवुड ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन वुड जो है वो कॉमन नाउन है। तो मटेरियल नाउन भी है वुड। ठीक है, वो एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जिससे हम जिसे ऐसे ही देख सकते हैं या उससे हम चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्या बना सकते हैं, दरवाजे हो गए या फर्नीचर हो गया, बॉक्सेस हो गए, मतलब जो भी कुछ भी बना सकते हैं। तो और साथ ही साथ ये वुड जो है ये काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। ठीक है, कैसे, जैसे देखो यहाँ दिस इज़ वुड, हम सिंपली यहाँ कह रहे हैं ये लकड़ी है, तो ये मतलब क्या मटेरियल है, ये लकड़ी है। यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है। जब हम कहते हैं दीज कैबिनेट्स आर ऑफ वुड्स, यहाँ हम बता रहे हैं कि ये लकड़ियों के बने हैं, तो यहाँ हमारा रेफरेंस ये भी है कि ये अलग अलग लकड़ियों के बने हैं। यहाँ हम मटेरियल ही बता रहे हैं लेकिन डिफरेंट टाइप्स की हैं, अलग अलग लकड़ियों के बने हैं ये कैबिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर वुड जो है वो काउंटेबल हो जाता है। जैसे अगर हम हिंदी में भी सोचें तो ये लकड़ी है और ये लकड़ियों के बने हैं, अलग अलग लकड़ियों के बने हैं। ठीक है, अलग अलग लकड़ियों के हम प्रकारों को गिन रहे हैं, तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे देखो हम अनकाउंटेबल के साथ हम सिंगुलर लगा रहा है। हमने ये चीज़ नोट करिए, अनकाउंटेबल के साथ हमने सिंगुलर लगाया है, यहाँ हमने प्लूरल लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे गिनती कर रहे हैं। हमने अकॉर्डिंगली यहाँ प्लूरलाइज कर दिया है एस लगा के, और यहाँ हमने वर्ब भी इसकी जगह आर यूज़ किया। आर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर है ये इस थर्ड एग्जाम्पल, द वुड्स ऑफ दीज टू टेबल्स आर डिफरेंट। यहाँ तो हम डायरेक्टली यही कह रहे हैं कि ये लकड़ियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो वुड्स आर डिफरेंट, यहाँ भी ये काउंटेबल हो गया। Next, now when material nouns are uncountable, a or an is not used before them, just like a or an is not generally used before other uncountable nouns. मतलब हम लोग जब अनकाउंटेबल चीज़ की बात करते हैं, चाहे वो मटेरियल नाउन हो या कोई और नाउन हो, हम अनकाउंटेबल चीज़ के आगे a या an नहीं लगाते। और क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ए और एन जो है वो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं जब हम एक चीज़ की बात करते हैं। तो जिस चीज़ को हम गिन ही नहीं रहे, हम गिन ही नहीं सकते, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक है। हम जैसे ये नहीं कह सकते ना कि ये एक दूध है या ये एक पानी है। ठीक है, तो हम एक दूध के ग्लास की बात कर सकते हैं। ठीक है, वो हम ग्लास को गिन रहे हैं, हम दूध को नहीं गिन रहे। ठीक है, या हम एक पानी की बाल्टी बोल सकते हैं, वहाँ हम बाल्टी गिन रहे हैं, पानी नहीं गिन रहे, लेकिन हम एक दूध नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम ए और एन, ठीक है, जैसे मिल्क के साथ नहीं लगाएंगे, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम नहीं लगाएंगे। मिल्क मटेरियल नाउन भी है, ठीक है, अनकाउंटेबल भी है। तो ए और एन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, इसीलिए हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम उसे गिन नहीं रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि हम सिंगुलर का वर्ब लगाते हैं अनकाउंटेबल के साथ। वर्ब्स की हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सिंगुलर या प्लूरल। अब प्लूरल तो बिल्कुल ही नहीं लग सकता अनकाउंटेबल के साथ, तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास बची ही सिंगुलर। ठीक है, तो अगर हमें सिंगुलर या प्लूरल में से कोई एक चुनना है तो सिंगुलर को चुनने की ज़्यादा सेंस बनती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जब वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे हमने वुड के लिए करा दिस इज़ वुड, यहाँ हम करेंगे हनी इज़ डिलीशियस। ठीक है, नोट दैट दिस टेक्स सिंगुलर वर्ब इज़। ठीक है, यहाँ हमने ए या एन नहीं लगाया। माई न्यू साड़ी इज़ ऑफ सिल्क, यहाँ हमने अ सिल्क नहीं बोला। ठीक है, दिस एंशिएंट बैंगल वॉज मेड यूजिंग आयन। ठीक है, एन आयन नहीं बोला। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए और एन नहीं लगा रहे क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल हैं। अब मटेरियल नाउन्स जो होते हैं जनरली तो ज़्यादातर उनमें से सब नेचुरल ही हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, कुछ कुछ मैन मेड भी होते हैं। थोड़े से की एग्जांपल्स देख लेते हैं जो नेचर में हमें अपनी सराउंडिंग्स में ही प्रकृति में मिलते हैं। तो एयर हो गई, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, बहुत मतलब सारे मेटल्स। ठीक है, डायमंड हो गया, कोल हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब मटेरियल नाउन्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। कुछ हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं। ठीक है, हनी, मिल्क, मीट, एग्स, या
वूल, सिल्क, लेदर, ठीक है, ये सब चीज़ें एनिमल्स के थ्रू आती हैं. ऑफ कोर्स नेचुरल, अगेन नेचुरल ही हैं बिकॉज एनिमल से आ रही हैं, ठीक है. सो एंड देन प्लांट्स, सो ये भी नेचुरल, अगेन वुड हो गई. वुड का एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जूट, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं. ये सब भी हम मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, डायरेक्टली इन्हें यूज़ कर सकते हैं या इन्हें कोई चीज़ बनाने के लिए एज रॉ मटेरियल हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. मैन मेड कम होते हैं मटेरियल नाउन्स, लिमिटेड होते हैं, ज़्यादातर नेचुरल होते हैं. लेकिन जो मैन मेड होते हैं उनके कुछ की एग्जांपल्स हैं, चीज़ हो गया, बटर हो गया, या घी, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गई, चॉक, सीमेंट, ब्रिक, क्लॉथ, ये सब जो हैं अल्कोहल है, ठीक है, ये यूज़ होता है जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, या सीमेंट यूज़ होता है घर बनाने में या कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने में. ब्रिक यूज़ होती है एज रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है. सो ये सब जो हैं अगेन सारे मटेरियल नाउन्स या तो एज इट इज़ यूज़ हो सकते हैं या हम उनको एज रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. अगर आपको पर्सनल क्लासेस बुक करानी है कोई चीज़ सीखने के लिए, तो आप ईमेल से या ईमेल पे या इंस्टा या ट्विटर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.